हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी को। दोस्तों, ये कहानी एक कपल की है जिसमें वे एक प्लेन में हीरा चुराते हैं, लेकिन तभी प्लेन हाईजैक हो जाता है। तो क्या वे हीरा चुराने में सफल हो पाए या नहीं, जानेंगे आगे की वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपको पहले बता दूं, ये कहानी 2 टाइम में चलती है, जिसमें एक प्रेजेंट में प्लेन का सीन दिखाया जाता है और दूसरा बीच बीच में फ्लैशबैक भी देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है कुल्लू के एयरपोर्ट से, जहाँ रात के 2 बजे अंकित सेठी नाम के एक आदमी का मुंह खून से लथपथ होता है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं कि फ्लाइट में और भी लोग थे, लेकिन सिर्फ उसे ही क्यों मारा। तब वह कहता है कि उसे क्या पता। फिर हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां अल बरकत नाम की जगह पर एक आदमी नमाज पढ़कर एक होटल से चेकआउट करता है और टैक्सी से एयरपोर्ट निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक एयर होस्टेस नेहा ग्रोवर एयरपोर्ट से निकलती है, जहां पहुंचकर वह प्लेन में अपनी ड्यूटी के लिए निकल आती है। तभी एयरपोर्ट पर वह आदमी भी आता है और प्लेन में चला जाता है। एक फ्लाइट मास्टर भी उस प्लेन में जाता है। एयरपोर्ट पर वह कुछ लोगों को देखता है जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिससे वह हैरान हो जाता है और फ्लाइट पर चढ़ जाता है। जब नेहा फ्लाइट पर सबको आमंत्रित कर रही होती है, तभी एक छोटे बच्चे को देखकर वह सोचने लगती है और फ्लैशबैक में हमें ले जाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि 8 महीने पहले का समय। अलबरकत से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में नेहा अंकित से मिलती है। जब अंकित के ऑर्डर न होने पर वो अपना खाना दे देती है, तो वो उससे प्यार करने लगता है। फिर वह एक पार्टी में भी मिलते हैं, जहां वह इसको इग्नोर करती है, लेकिन पार्टी के बाद नेहा की गाड़ी खराब हो जाती है, तो अंकित उसे लिफ्ट देता है, जहां से वह उससे कॉफी के लिए इनवाइट करता है और फिर धीरे धीरे नेहा भी उससे प्यार करने लगती है। एक बार अंकित नेहा से पूछता है कि उसके कंधे पर निशान कैसा, तो वो बात को चेंज कर देती है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ नेहा प्लेन का गेट बंद कर देती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे गर्म पानी मांगता है और कब्ज का बहाना बनाकर पानी ले लेता है। आगे जाकर उससे एक आदमी कोल्ड ड्रिंक मांगता है। फिर हम देखते हैं कि उसी फ्लाइट में अंकित भी बैठा है। तभी फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ नेहा अंकित को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिससे पहले तो अंकित उदास होता है, लेकिन बाद में वह खुश हो जाता है और नेहा को शादी करने को कहता है, जिससे वे होने वाले बच्चे को जन्म देंगे, और नेहा मान भी जाती है। फिर अगले दिन अंकित और नेहा एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने होली वाली शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी अंकित को कॉल आता है, जिसमें एक आदमी उसे बाहर आने को कहता है। जब अंकित बाहर जाता है तो वो आदमी उससे बदतमीजी करता है और ऊपर से उस पर चिल्लाने लगता है। ये सब नेहा देख लेती है। वो उससे पूछती है कि मामला क्या है, तो वो बताता है कि उसकी एक कंपनी थी जिसमें उसके एम्प्लॉय ने कुछ चीजें गायब कर दी थी, तो वे आदमी उससे हीरो की चोरी करने को कह रहे थे। तब नेहा भी उसे बताती है कि उसके पापा अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। इससे एक दिन उसके सामने उसके पिता को गोली मार दी गई थी और एक गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई। उसने अपने पिता को मरते देखा है और वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा भी ये सब झेले। फिर से हम प्रेजेंट में जाते हैं, जहाँ अंकित के फोन पर एक कोड आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये हीरे होम मिनिस्टर के थे, जो कि उसने अल बरकत से खरीदे थे, जिसे अंकित को छुपाकर इंडिया लाना था, जिन्हें एक सूटकेस में बड़ी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। उसके बाद अंकित मिनिस्टर के पीए को लालच देता है कि अगर वह हीरे चुराने में उसकी मदद करे तो आधा आधा वो बांट लेंगे, लेकिन उसके लिए उसे बैग का पासवर्ड बताना होगा। तो पीए लालच में आ जाता है और उससे हाँ कर देता है। फिर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेहा अंकित के पास आकर कहती है कि हीरे लाने वाला आदमी तो प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। तो वह नेहा से कहता है कि वह चेक करे, कोई और आया होगा उसकी जगह, और कहता है कि जो आदमी कुछ भी न खाए या कुछ भी न ले तो समझ जाना कि वही है जो हीरे लेकर आया है। तो नेहा को वह आदमी मिलता है। नेहा उसके ऊपर कुछ गिरा देती है, जिससे वह वॉशरूम में जाता है। अंकित उसका बैग चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अंकित देखता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। कुछ मास्क पहने लोग उसे बैठा देते हैं और सबको चुप बैठने को कहते हैं, जिससे पायलट कंट्रोल रूम में सिग्नल देते हैं कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उनमें से एक हाईजैकर नेहा को पकड़ लेता है और फ्लाइट मास्टर को सामने आने को कहता है। फ्लाइट मास्टर बाहर आता है और उससे उसकी गन लेकर उसे बांध दिया जाता है। तभी एक आदमी हाईजैकर पर अटैक करता है, जिससे हाईजैकर उसे पीटते हैं और उसके पिटने से लोग डर जाते हैं। वे सभी बिजनेस क्लास वाले लोगों को दूसरे क्लास में भेज देते हैं और सभी को एक वहीं इकट्ठा किया जाता है। इसी के साथ उस आदमी का सूटकेस भी वहीं रह जाता है। अंकित उस सूटकेस लेने के चक्कर में था, लेकिन वे उसे भगा देते हैं। हाईजैकर ने नेहा को पकड़कर पायलट से कुल्लू में उतारने को कहते हैं, लेकिन कुल्लू एक छोटा एयरपोर्ट है, जिससे उन्हें दिक्कत हो सकती है, लेकिन वे नहीं मानते। दिल्ली के एनएसए ऑफिसर कुल्लू के रॉ डिप्टी को वहां रहने का ऑर्डर देते हैं। फ्लाइट में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर नेहा कुछ सोचती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वह एक हॉस्पिटल में चेकअप कराने गई
थी। उसके बाद वे शॉपिंग करने गए जहाँ अंकित को उन गुंडों द्वारा बाहर पीटा जाता है, जहाँ अंकिता के पेट में एक लात लग जाती है जिससे उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अंकित अस्थमा की बीमारी का बहाना बनाता है और अपना इनहेलर लेने के लिए हाईजैकर से कहता है तो वो उसे जाने देता है। अंदर जाकर वह सूटकेस को खोलता है और फोन को चेक करता है, लेकिन तभी एक हाईजैकर वहां आ जाता है। अंकित उसे छिपा देता है और वह हाईजैकर उसकी नाक पर मारता है जिससे उसे खून बहने लगता है और बैठ जाता है। नेहा उसे फर्स्ट एड किट देने जाती है और उस पर चिल्लाती है और ज्यादा ब्लीडिंग होने का बहाना करके अंकित नेहा को वॉशरूम में ले जाने को कहता है, जहाँ अंकित उस पर दबाव बनाता है कि वह उस फोन को लेकर आए जिस पर हीरे लगे थे। उधर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी लगा दी जाती है जिससे कोई दिक्कत न हो। होम मिनिस्टर अपने पीए को भेजता है उन हीरो को लाने के लिए। जब ऑफिसर उनसे नेगोशिएट करता है उतनी देर में अंकित फिर से हीरे लेने जाता है, जहाँ वो दूसरे फोन से उसे बदल देता है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकल रहा होता है तभी एक हाईजैकर उसे पकड़ लेता है और उसे बॉक्स को खोलने को कहता है। हीरे देखकर वह अपने साथी को बुलाने की कोशिश करता है, तभी अंकित उससे लड़ने लगता है और गलती से गोली चल जाती है जो कि हाईजैकर को लग जाती है। दूसरे हाईजैकर्स आते हैं और उसे पकड़कर मारने लगते हैं और वॉशरूम में ले जाते हैं, लेकिन तभी फ्लाइट ऑफिसर अपने हाथ खोलकर आता है और उन सब हाईजैकर को गोली से मार देता है। जब वो देखता है कि अंकित के शरीर पर टाइम बॉम्ब लगा है तो वो सबको वहां से भागने को कहता है। तब तक प्लेन लैंड हो जाता है और पुलिस वाले सभी यात्री को एयरपोर्ट पर उतारते हैं। वो आदमी अपना सूटकेस लेकर भागता है जिसमें नकली हीरे रखे थे। एक आदमी जो बेहोश पड़ा होता है उसे होश में लाकर भागने को कहा जाता है। होम मिनिस्टर न्यूज में सबको बताता है कि प्लेन हाईजैक हुआ था और सब बच गए हैं। उधर अंकित के शरीर पर से बॉम्ब निकालने के लिए 2 लोग जाते हैं तो पता चलता है कि बॉम्ब नकली था। ये बात सुनकर ऑफिसर सबको एयरपोर्ट पर ही रुकने को ऑर्डर दे देता है और इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। वह देखता है कि जो हाईजैकर्स को फ्लाइट मास्टर ने मारा था उनकी बॉडी है ही नहीं। फिर जब फ्लाइट मास्टर को बुलाया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट मास्टर कोई और था और प्लेन हाईजैक हुआ ही नहीं था। जब उसे पूछा जाता है तो बताता है कि उसे किसी ने बेहोश कर दिया था। जो फ्लाइट मास्टर बना था वह कपड़े चेंज करके पहले ही निकल गया। वह एक एक करके सबसे पूछताछ करता है। उधर पीए जो हीरा लेकर गया था वह नकली निकलता है जिससे वह अंकित पर गुस्सा होता है। अंकित वॉशरूम में जाता है जहाँ नेहा भी आ जाती है तो अंकित गुस्से में उसे बताता है कि उसने उसका इस्तेमाल किया था हीरे लाने में और गुस्से में उसका सर शीशे में मार देता है और चला जाता है। तब नेहा मुस्कुराती है और फिर फ्लैशबैक में जाते हैं। जब नेहा को गुंडों ने लात मारी थी तब उसका फोन थोड़ी दूर पर गिर गया था जिसमें अंकित और उन गुंडों की बातें रिकॉर्ड हो गई थी, जिससे उसे ये बात पता चल जाती है कि वह उसका इस्तेमाल कर रही थी। पहले वह अपने पिता के साथ अंडरवर्ल्ड में काम करती थी तो वह इस बार अंकित से हीरे लेकर बदला लेना चाहती थी। उसने अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वे प्लेन को हाईजैक करेंगे और हीरा ले लेंगे और अंदर जाकर किसी चीज से नकली गन बनाते हैं और असली फ्लाइट मास्टर को बेहोश करके उसकी गन लेकर उसमें नकली गोली डाल देते हैं जिससे लोग डरे। उधर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है जिसमें अंकित से पूछा जाता है, पूछताछ होती है। तभी नेहा मिनिस्टर से फोन करती है और उससे ये रुकवाने को कहती है जिससे वह नहीं मानता, लेकिन जब वह एक मैसेज भेजती है तो वह ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहता है। ऑफिसर सारी बात समझ गया था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था और सबको जाने देता है। बाद में मिनिस्टर अपने पीए को और अंकित को पिटवाता है और उसे वह मैसेज दिखाता है जो उसके पीए ने अंकित को भेजा था, जिससे अंकित को पता चलता है कि ये सब नेहा ने ही किया है और कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारा ये एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।